वो कौन सी मेडिसिन है जिससे प्रेगनेंसी जल्द हो जाती है? हम कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करें जिससे प्रेगनेंसी भी हो जाए और जल्दी हो जाए? ये क्वेश्चंस बहुत से लोगों के जहन में है कि आया इस तरह कोई मेडिसिन है जिससे हम कंसेप्शन जल्दी से हासिल कर सकते हैं। तो मेडिसिन खाने से पहले आपको देखना चाहिए कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। असल में लोगों के जहन में ये है कि ये एक मेडिसिन हम खाए और इसके साथ प्रेगनेंसी हासिल हो जाए। तो देखो ये गलती कभी मत करना। खुद अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना। लोगों के कहने पे भी मेडिसिन मत खाओ और अपने आप को या किसी की अगर तजुर्बा हुआ हो कि यार मैंने ये मेडिसिन इस्तेमाल किया है, आप भी ये खाओ और आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ शराइत हैं। इसके लिए देखें, अल्लाह ताला की सारी काम फैक्ट्स पे होती है और एक्शन एंड रिएक्शन पे होते हैं। तो जल्दी कंसेप्शन के लिए क्या ज़रूरी है, वो कौन सी मेडिसिन है हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जल्दी कंसेप्शन हासिल कर सकते हैं, वो कौन सा तरीक़ा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन के अलावा कौन सी तरीक़े हैं जो हम अपनी आप की अपनी लाइफ से वो रिमूव करके और हम मेडिसिन के बगैर भी कंसेप्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ वजूहात है और उस वजूहात को कम करना है और फिर अगर नहीं हो सकता तो मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। तो ये कब जाना चाहिए? देखिए, पहले नंबर पे आपको देखना चाहिए कि मेल और फीमेल में, मतलब कि कपल में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इस एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14 डे पे एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए और इसके साथ हार्मोनल टेस्ट करना चाहिए। और मेल के लिए एक बेसिक टेस्ट है सीमेन एनालिसिस और एक अल्ट्रासाउंड इसके लिए भी करना चाहिए। दूसरे नंबर पे लाइफस्टाइल को देखना चाहिए कि लाइफस्टाइल कैसा है, इसमें एक्सरसाइज शामिल है या नहीं है। अगर शामिल नहीं है तो इसमें डेली 1 आवर या हाफ आवर एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। और देखना चाहिए कि डाइट बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस डाइट है तो ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह को भी शामिल करना चाहिए। तो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें एक्सरसाइज और डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। फिर अगर 1 साल तक शादीशुदा कपल एक दूसरे के साथ रह के फिर भी कंसेप्शन नहीं होती तो 1 साल तक वेट और करना चाहिए। 2 साल तक अगर वेट हो जाए तो ये ठीक है। 2 साल तक अगर वेट हो जाए और फिर भी कंसेप्शन नहीं होता तो इसके बाद मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेडिसिन आपको खुद नहीं एडवाइस करना चाहिए, खुद से नहीं खाना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं खाना चाहिए। आपको मेडिसिन खाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और ये तो मसला भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इस सेंसिटिव प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको चाहिए कि अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, या जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होती है या जो हमारे साथ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होती है, इसके सुपरविजन में आपको मेडिसिन एडवाइस करना चाहिए। उस मेडिसिन में एक मेडिसिन जो है कॉमन बेसिक मेडिसिन है फॉलिक एसिड, जारी रख सकते हैं 3 महीनों तक। ये एक बेसिक मेडिसिन है फर्टिलिटी के लिए। दूसरे नंबर पे मल्टीविटामिन्स में ख़ासकर जो विटामिन ए और ई, ये फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और ट्रेस एलिमेंट में ये जिंक भी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड मेडिसिन है क्लोमिफेन सिट्रेट है, जो ये ओवुलेशन, जो ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिवेट करती हैं। लेकिन मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है आपको इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन अंडर द सुपरविजन के बगैर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। अगर आपने खुद से मेडिसिन खाया तो हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाए या कोई और मसला ज़ाहिर हो जाए। तो मेडिसिन को खुद से नहीं खाना चाहिए, इसको अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट इन फर्टिलिटी एक्सपर्ट सुपरविजन में खाना चाहिए। टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद खाना चाहिए।